हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 में जितने भी मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं एरर के, फाइंडिंग एरर। ठीक है, वो सारे मैंने करवाए हैं विद एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छे से करिएगा और प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट भी कीजिएगा। अब चलते हैं सीधे स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द मोर हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी। तो इस पार्ट में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट में ही एरर है, मोर हार्डर। देखिए दोनों ही वर्ड्स कैसे हैं, कंपैरेटिव डिग्री में है, मोर एंड हार्डर। तो मोर यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, केवल हार्डर आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ही ऑफन परसिस्ट टू आस्क ऑकवर्ड क्वेश्चंस एट द बोर्ड मीटिंग्स। तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, पहले आपको खुद सोचना है आंसर क्या हो सकता है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद मैं जो कराऊंगा आपको आंसर बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, फिर आपको देखना है आपका सही है या नहीं है, ठीक है। और नहीं है सही तो उसको नोट डाउन जरूर करना है। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर आई गेस आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है सेकंड पॉइंट पर, है ना, परसिस्ट टू आस्क। अच्छा, इसमें गलती क्या है, यहाँ पर गलती ये है, परसिस्ट के साथ अब क्या आता है, इन आता है, ठीक है, टू नहीं आता है। और यहाँ पर आस्क नहीं होगा, आस्क के साथ क्या आ जाएगा, आस्किंग। परसिस्ट इन आस्किंग। ओके, दिस इज द राइट प्रपोजिशन यू कैन से विद दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। हैव यू ever spoke to anyone about your problems। तो आपको मालूम होगा हैव अपने साथ तीसरी डिग्री लेता है वर्ब की, ठीक है। तो यहाँ पर स्पोक नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्पोकन, ठीक है, स्पोकन। यहाँ पर एन आ जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड, ठीक है, स्पोक की जगह स्पोकन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द लिस्ट। अच्छा, प्रीसीड्स के माने क्या होता है, प्रीसीड मतलब होता है पहले आना, सक्सीड माने क्या होता है, बाद में आना। तो प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना, है ना, और बिफोर का मतलब भी पहले आना होता है। तो दो शब्द जिनका मीनिंग सेम है, तो यही आपकी गलती है। बिफोर यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। दिस डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोशियस। फेरोशियस का मतलब होता है गुस्से वाला होना, खूंखार दिखना, ठीक है। तो खूंखार ये डॉग दिख रहा है, देखने में, सीम्स माने होता है नजर आना। अदरवाइज इट इज हार्मलेस। अब अदरवाइज बहुत ही अटपटा शब्द है यहाँ पर जो लगा हुआ है। अदरवाइज का मतलब क्या होता है, नहीं तो, मतलब अगर मैं कल स्कूल नहीं आऊँ तो तुम मेरे फ्रेंड को कॉपी दे देना, नहीं तो। इफ आई डोंट कम टू स्कूल टुमारो गिव दिस कॉपी अदरवाइज टू माई फ्रेंड, ठीक है। इस तरीके से अदरवाइज यहाँ पर यूज नहीं होगा। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, फिफ्थ का फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन पर। द मैनेजर टुक हिम एट टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस माने होता है उसकी लापरवाही, ठीक है। वर्ड का मीनिंग में मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही होगा वो होगा यहाँ पर थर्ड वाला, एट टास्क। एक ईडियम होता है, टेक समवन टू टास्क। एट टास्क नहीं होता है, टू टास्क होता है। किसी को डांटना, रिप्रीमेंड करना, क्रिटिसाइज करना, इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टेक हिम, हिम या फिर समबडी टू टास्क। इसका मतलब क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज या फिर डांटना, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 7 इफ यू हैव रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। इफ यू हैव रिमेन्ड काम, ठीक है। अब आप सोचिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। इफ यू हैड, हैव की जगह क्या आएगा यहाँ पर, हैड। इफ यू हैड रिमेन्ड काम यानी कि ये चीज़ पहले हो रही है, अगर तुम शांत रहते तो सिचुएशन से बचा जा सकता था, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, फर्स्ट, इफ यू हैव की जगह हैड। 8th क्वेश्चन। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स। इस अपॉर्चुनिटी का तुम्हें लाभ उठाना चाहिए। अब अवेल जैसा कोई भी शब्द होता है, अवेल के आगे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आता है, यानी कि यू शुड अवेल योर सेल्फ आएगा यहाँ पर, योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर योर सेल्फ आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अवेल के आगे योरसेल्फ आएगा, ये यहाँ पर गलती है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर दास, माय फ्रेंड एंड प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज हैव रिटायर्ड। अब देखिए यहाँ पर लग रहा है ऐसा दो लोग हैं लेकिन एक ही है, ये मिस्टर दास है ना, ये मिस्टर दास है, ये फ्रेंड भी है इनके और प्रिंसिपल भी हैं, तो सेम एक ही पर्सन है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हैज़ आएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। The girl lay down on bed besides her mother and went to sleep। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए beside और besides। beside का मतलब यानी कि अगर यहाँ पर s नहीं आता, beside का मतलब होता है के बगल में, के साइड में, है ना।
और बिसाइड्स का मतलब होता है को छोड़कर, ठीक है। जैसे मेरे पेरेंट्स पार्टी में चले गए बिसाइड्स मी, यानी कि मुझे छोड़कर चले गए, तो यहाँ पर इसका अर्थ गलत निकल रहा है, बिसाइड्स नहीं आएगा, बिसाइड आएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, दिस renowned university provide research opportunities for students। अब आपको देखने कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। आई गेस आपने राइट आंसर चुना होगा, ऑप्शन नंबर ये वाला, ठीक है। ये वाला इसमें गलती है। क्या गलती है? दिस रेनोन्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं प्रोवाइड्स, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी है ना, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, प्रोवाइड्स, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? फर्स्ट। आई विल स्पेंड रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज। अब रेस्ट माने बची हुई, रिमेनिंग माने भी बची हुई, दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं इसमें, मतलब एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड दो बार यूज हुआ है, रेस्ट, माई रेस्ट ऑफ द लाइफ, या फिर रिमेनिंग लाइफ, एक ही बात है ना। तो यहाँ पर यही गलती है, माई रेस्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो रिमेनिंग नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन फोर्थ सही है इसका, ठीक है। 13, he was unable to help me because he had failed to arrange the money। he had been failed, कौन सी वॉइस आ गई यहाँ पर? पैसिव। तो यहाँ पर ये गलती है, he had been failed, वो किसी के द्वारा फेल नहीं हुआ है, वो फेल हुआ है, तो यहाँ पर been हट जाएगा, ठीक है। he had failed, वो फेल हो गया मनी को अरेंज करने में, ठीक है, असमर्थ हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट। 14 देखते हैं, The city turned out to be very different to what he had expected। Very different, different के साथ to नहीं आता है, क्या आता है? हाँ सही बताया, different from, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, कुछ नॉलेजेबल आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। क्विक रिवीजन भी आपको मैं करवा रहा हूँ, चैनल को प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो। 15 क्वेश्चन करते हैं, हिज सन इन लॉज हैव एनहेंस्ड हिज बिजनेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो सन इन लॉज नहीं होता है, ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती है, बहुत बार पूछा जाता है। ये क्या होता है? सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, है ना। अच्छा, इंसान कौन है यहाँ पर? सन है ना, तो सन के आगे आएगा एस, यानी कि बहुत सारे बेटे हैं, लॉ नहीं आएगा, ठीक है। लॉ के आगे एस नहीं आएगा, यहाँ पर लॉ के साथ एस नहीं आएगा, सन्स के साथ आएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट। ही वेंट टू द बेड विद अ स्लाइट फीवर। अच्छा, कभी भी ऐसा बोला जाए ही वेंट टू होम, ही वेंट टू बेड, तो कभी भी द नहीं आता है यहाँ पर, ठीक है। कभी भी बेड के साथ, होम के साथ यहाँ पर क्या नहीं आता है? द नहीं आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट, द स्ट्रेन कॉज्ड बाय द डिफिकल्टीज एंड एंजाइटीज वर मोर देन शी कुड बेयर। आपको पढ़ने में ये लग रहा होगा बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर वर जो यूज हुआ है ना, वो डिफिकल्टी और एंजाइटी के लिए यूज नहीं हुआ, ठीक है। किसके लिए यूज हुआ है? हाँ, स्ट्रेन। यहाँ पर स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन माने जो परेशानी उसे दिख रही थी डिफिकल्टी और एंजाइटी की वजह से, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वर की जगह वॉज मोर देन। तो स्ट्रेस था, वो ज़्यादा था जितना वो बियर कर सकती थी, झेल सकती थी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? फोर्थ। 18 देखते हैं, स्कार्सली हैड आई स्टार्टेड रीडिंग द पेपर देन द डोर बेल रैंग। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, स्कार्सली की जगह क्या आता है? स्कार्सली के साथ क्या आता है? हाँ, व्हेन। स्कार्सली या फिर हार्डली, इनके साथ क्या आता है? व्हेन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? फर्स्ट। 19 क्वेश्चन, वी येट हैव टाइम टू कैच द बस। वी येट हैव टाइम, तो येट माने होता है अब तक, है ना। ही हैज़ नॉट कम येट, वो अब तक नहीं आया है। तो यहाँ पर इसका अर्थ तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा है यहाँ पर, है ना। तो क्या सही अर्थ बैठना चाहिए? मतलब वो ये कहना चाह रहा है अभी हमारे पास समय है बस पकड़ने के लिए, वी स्टिल हैव टाइम बोल सकते हैं, वी स्टिल हैव टाइम टू कैच द बस, ठीक है। ये यहाँ पर सही सेंटेंस होगा। तो येट नहीं आएगा,
स्टिल आप लगा सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ। ओके, नेक्स्ट करते हैं 20th। द एलाइज ऑफ गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विथड्रू ऑल सपोर्ट। डिसाइडेड टू विथड्रू क्यों आएगा यहाँ पर? सेकेंड फॉर्म थोड़ी ना आएगी। फॉर्म्स क्या होती है? ड्रॉ, ड्रू और ड्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों आएगी ये सेकंड फॉर्म? डिसाइडेड टू विथड्रॉ, ठीक है, ये गलती है, यहाँ पर विथड्रॉ आएगा, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। अविका होप्स गेटिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। होप्स गेटिंग, यहाँ पर ये गलती है, ठीक है। अब इसको सही करने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन सही करना पड़ेगा? अब देखिए, होप्स यहाँ पर है, गेटिंग यहाँ पर है, लेकिन होप्स में गलती नहीं है। किस में गलती मानी जाएगी? थर्ड ऑप्शन में। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि यहाँ पर वर्ब गलत है। अविका होप्स टू गेट, होप्स कैसे हो जाएगा? टू गेट। 22 द बस ब्रोक डाउन बिकॉज वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। देखिए, इसका मीनिंग अगर आप देखेंगे तो बस ब्रोक डाउन माने कोई मशीन खराब होती है, उसे बोलते हैं। द बस ब्रोक डाउन, बस खराब हो गई क्योंकि हमें पैदल चलना पड़ा। कोई रीज़न है? नहीं, तो बिकॉज नहीं आएगा यहाँ पर। सो वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस, इसलिए हमें पैदल चलना पड़ा, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बिकॉज नहीं आएगा। 23 दिस इज द एल्बम हु आई फाउंड इन द गैराज। कोई इंसान थोड़ी ना एल्बम, तो हु आएगा। विच आई फाउंड, या फिर दैट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हु यहाँ पर नहीं आएगा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आई एम श्योर टू सक्सीड एट द लॉन्ग रन। देखिए, ये एक फ्रेज होता है, ईडियम भी बोल सकते हैं। एट द लॉन्ग रन यानी कि इवेंचुअली मैं श्योर हूँ कि मैं सक्सीड तो हो ही जाऊंगा कभी ना कभी, है ना। तो एट द लॉन्ग रन नहीं होता है, यहाँ पर होता है इन द लॉन्ग रन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? फर्स्ट। एट की जगह क्या आ जाएगा? इन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 25 अ बिजनेसमैन एट आवर कॉलोनी वॉज फाउंड कोविड पॉजिटिव। एट आवर कॉलोनी नहीं, क्या आएगा यहाँ पर? इन आवर कॉलोनी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। 26 शी डू नॉट गो फॉर अ वॉक एवरी डे। डू नॉट, शी के साथ क्या आना चाहिए? डू नॉट या डज नॉट? डज नॉट, तो यहाँ पर क्या आएगा? डज नॉट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड। 27 एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वॉज इन देयर प्लेस। अब इसमें क्या गलती होनी चाहिए आपको खुद सोचना है। एवरी एंड एवरी क्या है यहाँ पर? हर एक। वॉज इन देयर प्लेस नहीं, इन हिज प्लेस, ठीक है, इन हिज प्लेस। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड। 28 हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटिफुल देन योर। मतलब उसकी हैंड राइटिंग है डेफिनेटली ज़्यादा ब्यूटीफुल है तुम्हारी से, भाई तुमसे या फिर तुम्हारी राइटिंग से। तो यहाँ पर क्या आएगा? योर नहीं आएगा, योर्स, तुम्हारी राइटिंग से, ठीक है, देन योर्स। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। वी ऑल विल बी शिफ्ट टू अवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। वी ऑल विल बी क्यों आएगा यहाँ पर? वी ऑल विल शिफ्ट, ठीक है, बी नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। हम शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ नए हाउस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 वी ट्राई टू रन अवे बट वॉज सून ओवरटुक बाय सम पुलिसमैन। he tried to run away but soon overtook, यहाँ पर overtook नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर ना पैसिव केस है, पैसिव, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? बाय, ठीक है। ओवरटुक नहीं आएगा, क्या आएगा? ओवरटेकन, टेक टुक टेकन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओवरटेकन, टुक नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड। नो वन हैव एवर पेड मी सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट। नो वन हैव, ठीक है।
अब इसमें गलती क्या है यहाँ पर, नो वन हैज़, किसी ने भी नहीं दिया है मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट अब तक। तो यहाँ पर नो वन एक इंसान है ना, एक है ना, तो इसलिए हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। 32 अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस म्यूजिक वीडियो। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, जैसे अ लार्ज नंबर है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए, नहीं, ये ना गलती है यहाँ पर। आपको याद रखना है अ लार्ज नंबर है ना, तो इसके आगे हमेशा क्या आएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स आता है, यानी कि स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, याद कर लेना है आपको, ठीक है। 33 हिज फादर प्रिवेंटेड हिम टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। प्रिवेंट माने होता है बचाना किसी से, तो प्रिवेंट के साथ हमेशा क्या आता है, फ्रॉम। प्रिवेंट हिम टू नहीं, फ्रॉम, प्रिवेंट हिम फ्रॉम गो नहीं, गोइंग अब्रॉड, ठीक है, ये भी सही करना पड़ेगा, गोइंग अब्रॉड। तो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन। What is the name of the Swami whom autobiography impressed you so much? Whom autobiography होगा, नहीं ना, क्या होगा, हाँ सही बताया, whose autobiography। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट। Walking on the road a rickshaw hit him। Walking on the road, कभी भी आप वर्ब से शुरुआत नहीं कर सकते, क्या लिखेंगे यहाँ पर, while walking on the road a rickshaw hit him। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी सही बता रहा हूँ कि आपको ये जस्ट आंसर नहीं दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ज़रूरी है याद करना, ठीक है। तो अब ये देखते जाइए क्या एक्सप्लेनेशन है किसका। अगला देखते हैं 36 आइदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस। अब आइदर मतलब होता है दोनों में से एक, ठीक है। अब एक की बात करेंगे तो लीड नहीं आएगा, कितना आएगा, लीड्स आएगा, मतलब जाती है, ठीक है। लीड ये वर्ब है यहाँ पर, क्या है, वर्ब, तो सिंगुलर यूज होगी ना एक चीज के लिए, तो लीड्स आएगा यहाँ पर। कौन सा ऑप्शन, सेकंड। आगे चलते हैं 37 अ लॉट ऑफ फूड वी सर्व आर वेस्टेड। फूड कैसी चीज होती है, सिंगुलर, एज अ सिंगुलर हम इसे कंसीडर करते हैं, तो आर नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, इज, फूड इज वेस्टेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। 38 स्कार्सली, ये सेम है, अभी हमने किया था, पढ़ लेते हैं एक बार। स्कार्सली हैड द ट्रेन स्टॉप्ड एट प्लेटफॉर्म देन, है ना, समझ लिया ना आपने क्या गलती है, देन द पैसेंजर्स स्टार्ट पुशिंग ईच अदर टू एंटर द ट्रेन। तो यहाँ पर देन नहीं आएगा, क्या आएगा, अभी क्या था, हाँ वेरी गुड, व्हेन। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। द क्राउड, 39 करते हैं, द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर एट द स्टेशन फॉर द श्रमिक स्पेशल इज अनफॉरगेटेबल, ठीक है। क्या गलती होगी इसमें, माइग्रेंट वर्कर्स। अब क्राउड है ना, क्राउड मतलब माइग्रेंट वर्कर नहीं होंगे, इसमें वर्कर्स होंगे, ओके। सेम में भी ऐसा ऊपर किया था ना, अ लार्ज नंबर ऑफ, सेम, तो वर्कर्स होगा, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला करते हैं 40 ही वोंट कम टू स्कूल टुमारो। वोंट ही, ये क्वेश्चन टैग होता है, देखो ये वाले होते हैं ना, क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस होते हैं ये, तो ये इसमें क्वेश्चन टैग है पीछे लगाए जो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सिंपल सेंटेंस है और यहाँ पर एक क्वेश्चन टैग है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सिंपल सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस आपका ये वाला जो सेंटेंस है ये अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर वोंट ही नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, वुड ही। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, यानी कि ये गलती है इसमें। 41 द चिल्ड्रन वर सो एग्जॉस्टेड दैट दे सैंक वेरीली इनटू बेड। सैंक वेरीली इनटू बेड, अब यहाँ पर ना ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें मीनिंग से गलती है। वेरीली का मतलब होता है सीरियसली, कॉन्शियसली, मतलब ध्यानपूर्वक। अब वो इतने थके हुए हैं तो ध्यानपूर्वक कैसे गिर सकते हैं मैडम, है ना। तो ये गलती है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट। 42 इज द एबोमिनेबल स्नोमैन अ फिक्शन ऑफ माउंटेनियर्स इमेजिनेशन। ये किताब का नाम है, यहाँ पर ये किताब का नाम है, बुक का नाम है। इज द एबोमिनेबल स्नोमैन अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होता है, बुक कौन सी होती है, फिक्शन होती है, फिक्शन, ठीक है। जो इमेजिनेटिव स्टोरीज होती है ना, वो क्या होती है, फिक्शन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की जगह फिक्शन आएगा, मीनिंग की गलती है इसमें भी सेम। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी करेक्ट। ओके 43 पर लास्ट पर आते हैं अब हम।
he had an amazing capacity to condone up the most delectable dishes at a short notice. delectable का मतलब होता है delicious, और condone का मतलब क्या होता है? condone का मतलब समझ लीजिए, condone माने होता है यहाँ पर किसी गलत चीज़ को बढ़ावा देना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना। तो यहाँ पर इसका मीनिंग यहाँ पर गलत है, तो इस वजह से condone up विल बी द आंसर। 4 ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, ताकि मैं भी आपकी हेल्प कर सकूँ सिलेक्शन में। और आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, ऐसी और वीडियोस चाहिए, उसके लिए आप प्लीज़ नीचे क्या करेंगे, हाँ, कमेंट करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, वर्किंग हार्ड।